हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। वो कैप की सीरीज़ में एक नई सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। बट इसको हम इतना इजी बना रहे हैं कि आपको ये इडियम्स और फ्रेजेस का वीडियो देखते ही देखते आपके माइंड में इस तरीके से फीड हो जाएगा कि आप सेंटेंस को बनाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सेंटेंस फॉर्मिंग की आती है, सेंटेंस में इसको यूज करने की आती है। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे और आखिर कैसे ही हमको इजीली वे में लर्न होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम इनको लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बता दूं। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? देखो, इडियम्स जो है वो मुहावरे होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो इडियम्स भी होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस भी होते हैं, बट डिफरेंस बस इतना होता है कि इडियम्स में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग कुछ और निकल के आता है, जो फ्रेजेज होते हैं उनका मीनिंग वही रिलेट किया होता है जो ग्रुप ऑफ फ्रेजेस दिए गए होते हैं, ठीक है। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो जैसे कि हम अगर कहें एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, तो सबसे प्यारा इसका मतलब हो गया। पर इडियम में क्या है? एप्पल है, आई है, जिसका कोई रिलेट नहीं है, बट उसका मीनिंग क्या निकल के आता है? वेरी डियर, बहुत प्यारा, सबसे प्यारा, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे इडियम। बट फ्रेज में क्या होता है? डायरेक्टली सीधा सीधा मीनिंग होता है, जैसे अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सिर्फ, लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इडियम, विद ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स का मतलब होता है कि भाई, ओपन का मतलब खुला और आर्म्स का मतलब मैं, ये फ्रेज है। अब खुली बाहों के साथ आपके यहाँ जब भी कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत लाइक करते हो या गेस्ट जब आपके यहाँ आते हैं, तो आप क्या करते हो? आप खुली बाहों से उनका स्वागत करते हो। इट मीन्स अक्सर आप किसी के सामने जो अपने ऐसे हाथ ओपन कर देते हो, तो इट मीन्स आप उसका क्या कर रहे हो? वेलकम कर रहे हो, ग्रैंड वेलकम कर रहे हो, ठीक है। तो इट मीन्स अ वार्म वेलकम, मतलब किसी का भी बड़े शानदार तरीके से स्वागत करना। इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो बड़े जबरदस्त तरीके से किसी का वेलकम करना, ग्रैंड वेलकम करना, वार्म वेलकम करना, बड़े जोर शोर से किसी चीज का वेलकम करना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे विद ओपन आर्म्स। इसके लिए मैं एक बड़ा प्यारा सेंटेंस लिख रहा हूं। द ब्राइड वॉज greeted by family members with open आर्म्स। इसका मतलब ये हो गया कि दुल्हन का फैमिली मेंबर्स के द्वारा बड़ी जोर शोर से स्वागत किया गया, है ना। कि भाई जो दुल्हन है, जो नई नवेली दुल्हन है, उसका फैमिली मेंबर्स के द्वारा, पारिवारिक सदस्यों के द्वारा बड़े जोर जोर से स्वागत किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया, वार्म वेलकम किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विन लॉरेंस। देखो, विन का मतलब होता है जीतना, और लॉरेंस क्या होता है? देखो, अगर लॉरेंस की बात करें तो सदाबहार का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको हम कहते हैं लॉरेंस, ठीक है। और इसका जो मीनिंग निकल के आता है, अच्छा, ये जो सदाबहार होता है आपको पता होगा हमेशा एवरग्रीन होता है, हमेशा फला फूला रहता है, ठीक है। तो मतलब जो है टू ऑब्टेन अचीवमेंट और ऑनर, यानी कि आपने कुछ ऐसा किया, आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको क्या मिली? अचीवमेंट मिली, उपलब्धि मिली, ठीक है। या फिर कुछ करने से आपको क्या मिला? सम्मान मिला। एक ऐसा सम्मान, एक ऐसी उपलब्धि जिसमें आपने कोई बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत ही बेहतर कार्य किया। अब ऐसे में आपको क्या मिलता है? कोई ख्याति मिलती है, कोई एक पुरस्कार मिलता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है किसी मेडल के रूप में हो सकता है किसी चेक के रूप में हो, आपको कोई चेक प्रदान की जा रही है, हो सकता है जो है वो क्या कहते हैं कि फूल मालाओं के रूप में हो सकता है वो शब्दों के रूप में हो। तो किसी भी तरीके की उपलब्धि को हासिल करना, किसी भी तरीके के कीर्ति को हासिल करना क्या कहलाता है? विन लॉरेंस कहलाता है, ठीक है।
हाँ, तो टू ऑब्टेन अचीवमेंट और ऑनर, यानी कि सम्मान पाना एक स्टेज पर, एक ऐसी जगह पर आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको उपलब्धि मिली, उसके लिए ख्याति पाना, उसके लिए सम्मान पाना क्या कहलाता है? विन लॉरेंस कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि रुबीना uh, रुबीना वॉन लॉरेंस फॉर गेटिंग फर्स्ट रैंक इन नीट 2025। कि रुबीना ने जो है एक कीर्ति स्थापित की, रुबीना ने एक उपलब्धि हासिल की, रुबीना ने एक ख्याति प्राप्त की। किस लिए? फर्स्ट रैंक, नीट 2025 में फर्स्ट रैंक पाने पर, यानी कि नीट 2025 में फर्स्ट रैंक पाने के लिए उसने क्या किया? एक उपलब्धि हासिल की। ठीक है। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, कॉस्टली बट यूजलेस। चलो देखो, पहले तो आपको इस व्हाइट एलिफेंट की स्टोरी बताता हूँ। देखिए क्या है कि थाईलैंड में आपको पता होगा कि सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, जहां पर सफेद हाथी पाए जाते थे। ऐसा पुरानी एक स्टोरी है, पुरानी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में जो है क्या होता था, जो सफेद हाथी होते थे थाईलैंड में, तो वहां पर सफेद हाथियों को एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट देने का एक प्रचलन था, एक चलन था, उपहार देने का चलन था। लेकिन हाथी को रखना, हाथी का रख रखाव करना कितना मुश्किल भरा काम होता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है। उसको खिलाना पिलाना, उसकी केयरिंग कितना डिफिकल्ट वर्क होता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वहां ये सफेद हाथी प्रेजेंट कर दिया जाता था, उपहार दे दिया जाता था। अब चूंकि ये उपहार स्वरूप मिलता था तो इसे रख तो लिया जाता था, बट ये उस व्यक्ति के लिए, उस बंदे के लिए कैसा होता था? यूजलेस होता था, बेकार होता था। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम अफोर्ड नहीं करते हैं और वो हमारे पास में है, तो वो हमारे लिए क्या है? यूजलेस है। मान लीजिए बाई चांस हमारे पास में जो है खर्चे के लिए पैसे नहीं है और हमको कोई प्रेजेंट कर दे, कार प्रेजेंट कर दे, तो हमारे लिए क्या है? यूजलेस है। मान लीजिए हमको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है और हमको कोई डिक्शनरी प्रेजेंट कर दे, कोई जो है इंग्लिश की डिक्शनरी प्रेजेंट कर दे, हम बिल्कुल भी एक अच्छा इंग्लिश का नहीं जानते, तो हमारे लिए क्या है? यूजलेस है। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल तो है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कोई बहुत ज्यादा महंगी है, कोई बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो हमारे लिए कैसी है? यूजलेस है, बेकार है। तो ऐसे में हम इसको यूज करते हैं व्हाइट एलिफेंट। वहीं से इस जो व्हाइट एलिफेंट इडियम है, इसका यूज मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉस्टली है, जो बहुत महंगी है और वो हमारे लिए यूजलेस है, तो हम उस जगह पर यूज कर सकते हैं किसको? अ व्हाइट एलिफेंट को। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड गिव मी अ डिक्शनरी गिव मी अ डिक्शनरी एज अ गिफ्ट, बट it is white elephant for me। ठीक है। कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे एक डिक्शनरी दी एक उपहार के रूप में, लेकिन ये हमारे लिए क्या है? व्हाइट एलिफेंट है, यूजलेस है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस डिक्शनरी, कि मुझे नहीं पता है कि कैसे डिक्शनरी को पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है उसको। ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड माई फ्रेंड
give me a car, but it is white elephant for me. मेरे मित्र ने मुझे एक कार दी, मेरे मित्र ने मुझे एक कार दी, लेकिन ये मेरे लिए क्या है? व्हाइट एलिफेंट है। इट मीन्स ये मेरे लिए यूजलेस है। इट मीन्स वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उतना ज़्यादा उसका खर्चा है पेट्रोल का, अदर जो है चीज़ों का, तो इसलिए ये मेरे लिए क्या है? जिन चीज़ों को मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ, सो दैट्स व्हाई ये मेरे लिए क्या है? यूजलेस है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ये इडियम्स आपको समझ में आएंगे, डिफरेंट फ्रेजेस, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप इनको लर्न कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इनसे रिलेटेड एक सेक्टर जरूर बनाइए, ताकि आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।